इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के मराठवाड़ा अध्यक्ष वाजिद पठान और IHRC 24/7 न्यूज के पत्रकार शेख रहीम, इन्होंने जो राशन दुकानदार पालम के दिगंबर कराड़े इनकी कालाबाजारी की जो स्टोरी कवर करने के लिए पहुंचे, तो झूठी साजिश के तहत सोशल डिस्टेंसेस की धज्जियां उड़ाने का आरोप इन पर लगाया गया और इनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाए गए। इस तालुके से अपनी बात रखते हुए IHRC के मराठवाड़ा अध्यक्ष वाजिद पठान और IHRC के परभनी जनरल सेक्रेटरी मो अजहर फारूकी, न्यूज एंकर अनामिका विद्या प्रभाकर अंभोरे नहीं है। तो उस फोन हमने एक काम में दोनों भी काम करके आ गए। एक तो अन्न धान्य भी व्हाट्सअप कर दिए और चलते चलते वो न्यूज़ भी कवर करने गए। वहाँ जाने के बाद कुछ कम लोग थे, 4 से 5 लोग थे, उनकी हमने मुलाकात लिए, वहाँ के डॉक्यूमेंट जमा करे। उसके अंदर राशन दुकानदार को मालूम हुआ कि ये अपना उजागर कर रहे हैं, अपना जो ब्लैक धंधा है वो उजागर कर रहे हैं। उसने गाँव वाकरियों को और उसके जो नुमाइंदे उनको बोलकर आजू बाजू से 100-125 लोगों को जमा कर उसकी फ़ोटो खींच के DM को और SDM मैडम को डाला है। और उसको डालने के बाद ऐसा बताया कि ये जो लोग आए थे इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और उनको दिशाभूल किया है उनकी। हमने जिलाधिकारी को, माननीय जिलाधिकारी साहब को हमने निवेदन अभी दिया है निवेदन, और हमको बताया है कि सर ऐसी घटना हुई वहाँ पर। और वहाँ से आने के बाद भी हमने जिलाधिकारी साहब को मिले थे, उनसे बात की थी हमने कि सर ऐसी घटना हुई। और वहाँ कुछ हमारे वॉलंटियर गए थे, वॉलंटियर को पकड़े, उन पर गुनाह दाखिल करे, उसकी तफ्तीश नहीं करे, कुछ नहीं करे। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य रहता है कि लोगों को न्याय देना, उनके साथ इंसाफ करना, और अगर नहीं होता तो उसको जो भी उनके साथ उनके ऊपर जो भी अन्याय हो रहा है उसको उजागर करने का हमारा काम रहता है। और हम लोगों के लिए, हित के लिए करते हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है उसके अंदर करने का। निवेदन भी दिया है और उनके बताया भी हमने सर कि हमें पे हमारे वॉलंटियर पे और हमारे पे डुप्लीकेट गुने दाखिल करे इन्होंने, और उसकी तफ्तीश नहीं करे, कुछ नहीं करे। और हमारे पे प्रतिनिधियों पे और हमारे वॉलंटियर पे और पूरे जितने भी लोग हैं वहाँ पे जमे थे, जो उठा रहा है इस आवाज़ को, उसकी आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने डुप्लीकेट गुने दाखिल करे वाले हमारे ऊपर। मेरा नाम मोहम्मद अजहर फारूकी है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल परभनी, इस टीम का जनरल सेक्रेटरी हूँ परभनी से। और 22 अप्रैल के दिन है तो हमारे जो IHRC इसी ह्यूमन राइट्स न्यूज़ चैनल के मार्फत से IHRC 24x न्यूज़ चैनल के 2 हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव वाजिद पठान और शेख रहीम, इनको पालम के कुछ विलेज से समझो फ़ोन आए थे कि राशन संदर्भ में वहाँ पे कुछ लोगों को लॉकडाउन की वजह से राशन की तकलीफ़ है और राशन दुकानदार है तो आपस में ब्लैक मार्केटिंग करके उन तक, हकदारों तक वो राशन पहुँच ही नहीं रहा है, वो आपस में ही कहीं ब्लैक मार्केट में घुमा दे रहा है राशन। ऐसी उनको तकरार, यहाँ कंप्लेन वहाँ के लोगों ने किए थे। इस बुनियाद पे हमारे प्रतिनिधि वाजिद पठान और शेख रहीम ये पालम के पारवा में गए, वहाँ पर विज़िट दिए और डायरेक्टली समझो जो लोग हैं रूबरू उनसे मुखातिब होकर उनकी कंप्लेन जो भी है लोगों की, तो वो न्यूज़ चैनल के मार्फत, न्यूज़ चैनल के ज़रिए लोगों तक अवेयर करने के लिए, पहुंचाने के लिए न्यूज़ लेने गए। तो जब उस राशन दुकानदार का नाम है दिगंबर कराड़े, उसके जहन में ये बात आ गई कि अगर ये न्यूज़ वायरल हो जाएंगी और प्रशासन तक ये न्यूज़ की चर्चा हो जाएंगी तो मेरा जो धंधा है, मेरा जो ब्लैक मार्केटिंग है, मेरा जो काला बाज़ार है वो टोटल ठप हो जाएगा। इस वजह से उसने एक ज़हनी तौर पर गलाजत जहन में जमा की और एक जिसको बोलेंगे गलत तरीके से प्लानिंग करके उसने क्या किया कि जो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए इस कोरोना वायरस के चलते, तो उस सोशल डिस्टेंसेस को टारगेट या वजह बताने के लिए उसने 100 से 150 उसके ही आपस के लोगों का मजमा इकट्ठा करके ऐसा बताया कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसेस की धज्जियाँ इन रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने उस सोशल डिस्टेंसेस का धज्जियाँ उड़ाई, ऐसा उसने फ़ोटोग्राफी और वीडियो सेशन करके परभनी ज़िले के कलेक्टर और SDM और जो भी प्रशासकीय अधिकारी है, जैसा तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, इनको उसने वो चीज़ दिखाई और कंप्लेन की कि सोशल डिस्टेंसेस का धज्जियाँ इन पत्रकारों की वजह से और इन मॉब की वजह से हुआ है। असल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव और वहाँ पे जमा हुआ मॉब बेकसूर है। इसके लिए वहाँ पर उन्होंने स्वाक्षरी अभियान भी किया था कि जिन लोगों को राशन नहीं मिला है तो उन्होंने वहाँ पर उनके रियली में फिंगरप्रिंट्स लिए हैं और उनका नाम लिया हुआ है, डिटेल लिया हुआ है कि इन लोगों को राशन नहीं मिला है। तो जब उसका एक ऐसा बंच तैयार हुआ और एक फ़ाइल के तौर पे तैयार हो गई तो उस राशन दुकानदार को लगा कि अब मेरा धंधा यहाँ से चौपट हो जाएगा और मुझे है तो प्रशासकीय कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें पूरे
षड्यंत्र रच के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश किया और तहसील प्रशासन को ये इन्फॉर्म किया कि ये सोशल डिस्टेंसेस का उल्लंघन या धज्जियाँ इन पत्रकारों की वजह से उड़ाई गई। लेकिन असल में ये आरोप जो भी मनगढ़ंत लगाए जा रहे हैं ये फिजूल है और ये टोटल गलत है और ये टोटल बस एक साजिश के तहत किए गए आरोप है। खुद को बचाने के लिए उस राशन दुकानदार ने किए है। तो जिलाधिकारी इनसे मेमोरेंडम देकर एक डिमांड की है कि जो खोटे आरोप, जो गलत केसेस, झूठे केसों में हमारे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव को फंसाया गया है वो टोटल केस वापस लेने चाहिए और जो भी है इस जो घटना हुई इसकी इंक्वायरी करके दोषियों के ऊपर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने डिमांड की। और जिलाधिकारी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जो इंक्वायरी है वो सामने आएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। 24/7 माझा महाराष्ट्र परभणी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।